दोस्तों ये है हमदर्द की जानिब से छोटी सी दवा, लेकिन इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लोग जिन बीमारियों से आम तौर से जूझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खुजाते खुजाते परेशान हो जाते हैं, और खुजाने में मज़ा भी आता है कभी कभी। तो जो खुजलियाँ जिनमें जलन बहुत ज़्यादा होती हैं और खुजाने पर तकलीफ़ बहुत होती है और उससे फैल कर पूरे बदन में आ जाता है, वैसे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो, इस छोटी सी वीडियो में यही कुछ जानेंगे कि कैसे इस्तेमाल करेंगे कि बेहतर इफ़ेक्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम वासे, BOMS ब्रोंज मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना। चलिए कुर्से असफ़र के फ़ायदों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों के खून में परेशानी है, ख़राबी है, या दवाएं ले लेकर खून को गंदा कर दिया है। आप कहेंगे कि दवा खाने से कैसे खून गंदा होता है? तो भाई साहब, आप जितनी भी दवाएं एलोपैथिक लेते हैं वो 100% बाहर नहीं निकल पाती हैं। उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट अंदर रह जाता है और वो साइड इफ़ेक्ट का कारण बनता है, और उसकी वजह से कई सारी बीमारियां, एक बीमारी ठीक हो जाती है, दूसरी बीमारियां आ जाती हैं, उसकी जगह ले लेती हैं। तो लोग समझते हैं अरे कोई बात नहीं, वो बीमारी तो हमारी ठीक हो गई, ये तो दूसरी बीमारी है। फिर उस बीमारी का इलाज कराते हैं, फिर दूसरी बीमारी। तो यही सब चलता रहता है। तो जिन लोगों को पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं, जिन लोगों को ज़ख्म ज़्यादा निकलते हैं, फुंसियाँ ज़्यादा निकलते हैं, या उनके खून में कोई ख़राबी है, परेशानी है, या उसके अलावा वैसी फुंसियाँ जिसमें जलन होती है, दाद, खाद, खुजली जैसे टाइप के होते हैं ना, तो वैसी फुंसियों में चाहे बच्चे को हो, चाहे बूढ़े को हो, चाहे जवान को हो, चाहे मर्द को हो, चाहे औरत को हो, सबको ये आसानी के साथ खिलाया जा सकता है। तो वैसी चीज़ों में ये खून को साफ़ करने के काम आता है। ठीक है, तो इसको खून साफ़ करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें मिलाकर दी जाती हैं। तो बेहतर है कि किसी को भी अगर इस तरह की परेशानी हो तो किसी एक फिजिशियन से, हकीम से, वैद्य से दिखाकर आप दवाएं ले लें, ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरी सलाह है। बाकी इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 100 गोलियां हैं इसमें, लेकिन 50 रुपये सिर्फ प्राइस है। हाँ, खाना कैसे है? तो 1 से 2 गोलियां जवानों के लिए हैं। जवान लोग हैं तो 1 से 2 गोलियां खिला दें सुबह, और नहीं, 2 गोलियां एक टाइम आप खिला दीजिए। ठीक है। अगर बच्चा है कोई 1 साल का है तो 2 गोलियों में से 1 गोली को 4 टुकड़ा कीजिए और उसमें से 1 टुकड़ा खिलाइए। और अगर 2 साल का है तो लगभग 1 गोली को 4 टुकड़े, आधा टुकड़ा कीजिए और उसको आधा टुकड़ा खिलाइए। और अगर 3 से 4 साल का है तो लगभग 1 गोली को 4 टुकड़े कीजिए और 3 टुकड़े उसको दीजिए। ठीक है। और अगर 5 से 6 साल का है तो लगभग 1 दवा आप उसको आसानी के साथ खिला सकते हैं। और 8 से 9 साल का है तो 1.5 गोलियाँ खिला सकते हैं। अगर 12 साल के ऊपर का है तो 2 गोलियाँ, एक से 2 गोलियाँ आसानी के साथ आप खिला सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा है। तो मैंने इसके बारे में जो कुछ जानकारी थी, जिस तरह, वो मैंने बता दी है। अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ज़्यादातर मर्दाना बीमारियों से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी परेशानी है उसके हिसाब से, क्या पता, आपको इस चैनल पर कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।